नमः शिवाय। प्रदोष व्रत की आप सभी भक्तगणों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष व्रत की विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और ये व्रत करते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही में व्रत कथा भी सुनेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगी सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और शिव जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है जो भोले बाबा को समर्पित है। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना होगी। धार्मिक मान्यता है कि चैत्र प्रदोष व्रत रखने से मनोकामना पूर्ति का वरदान प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है जिसे खास धार्मिक महत्व प्राप्त है। माना जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और मनोभाव से किए जाए तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे न केवल घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है बल्कि भक्तों को आरोग्य का वरदान भी मिलता है। महादेव की कृपा से जीवन में आ रही परेशानियों और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत में विशेष रूप से भगवान शिव का पूजन, शिवलिंग का अभिषेक, बेलपत्र, आग के फूल चढ़ाना और शिव मंत्रों का जाप करना आवश्यक होता है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा का समय प्रदोष काल में होता है। तो आइए जानते हैं इस माह का आखिरी प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस व्रत को करते समय किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं प्रदोष व्रत तिथि। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 26 मार्च 2025 देर रात 1:42 पर होगी। वही उसका समापन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 27 मार्च 2025 को रात 11:03 पर होगी। प्रदोष व्रत की पूजा विशेष रूप से प्रदोष काल में की जाती है जो सूर्यास्त के बाद का समय होता है। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आइए आगे जान लेते हैं प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। 27 मार्च गुरुवार के दिन शाम 6:35 से रात्रि 8:57 तक रहेगा। इस अवधि में पूजा करना अत्यधिक शुभ और फलदायी माना जाता है। इस समय में भगवान शिव का ध्यान और पूजा विशेष रूप से प्रभावशाली होता है। आइए आगे जान लेते हैं प्रदोष व्रत पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रदोष व्रत का संकल्प लें। और जहाँ हमें पूजा करनी है उस पूजा स्थल पर शिवलिंग स्थापित करें और उस पर जल, बेलपत्र, आग के फूल, गुड़हल के फूल और मदार के फूल जरूर चढ़ाएं। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय और ओम त्र्यंबकम यजामहे जैसे शिव मंत्रों का जाप जरूर करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप का वीडियो मेरे चैनल पे मैं आपको कमेंट में इसकी लिंक दे दूंगी, आप जाकर चेक कर लीजिए। पूजा के बाद प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें और उनका प्रिय भोग अर्पित करें। पूरे शिव परिवार की पूजा करें जिसमें भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा भी शामिल होती है। प्रदोष व्रत के अगले दिन व्रत का पारण करें। आइए आगे जान लेते हैं प्रदोष व्रत पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन तामसिक भोजन, मांसाहार और मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो भक्त इस दिन व्रत रखने वाले उन भक्तों को दिन भर भगवान महादेव का ध्यान और स्मरण करना चाहिए। इस दिन किसी के प्रति गुस्सा या द्वेष की भावना बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए और नकारात्मक सोच को मन से दूर रखना चाहिए। व्रत के दौरान झूठ बोलने से बचना चाहिए और किसी का अपमान या अनादर करने से परहेज करना चाहिए। पूरी श्रद्धा और भक्ति से व्रत करें ताकि महादेव की कृपा प्राप्त हो सके। आइए आगे हम गुरु प्रदोष की व्रत कथा सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार असुर के राजा वृत्तासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इसका देवताओं ने भी प्रतिकार किया और दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुर की सेना को हार का सामना करना पड़ा। इससे वृत्तासुर नाराज हो गया। मायावी वृत्तासुर ने भयंकर रूप धारण किया और देवताओं पर हमला कर दिया। इससे देवता डर गए और भागकर देव गुरु बृहस्पति के पास गए। तब देवगुरु ने देवताओं को वृत्तासुर के जीवन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वृत्तासुर पहले चित्ररथ नामक का राजा था। उसने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। एक बार वह कैलाश पर भगवान शिव के पास पहुंच गया। उसने देखा कि भगवान शिव के बगल में माता पार्वती बैठी है। उसने उनका उपहास उड़ाया। उसके इस व्यवहार से माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने चित्ररथ से कहा कि
तुमने भगवान शिव और उनका अपमान किया है। तुझे श्राप है कि तू राक्षस बन जाएगा और अपने विमान से नीचे गिर जाएगा। इस श्राप के प्रभाव से राजा चित्ररथ राक्षस योनि में चला गया और वह वृत्तासुर के नाम से जाना गया। देव गुरु बृहस्पति ने देवताओं को बताया कि वृत्तासुर बचपन से ही भगवान शिव की पूजा करता है, वह उनका परम भक्त है। उसको हराने के लिए आपको शिव कृपा प्राप्त करनी होगी। इस वजह से आप सभी गुरु प्रदोष को व्रत करें, जिससे महादेव प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। फिर देव गुरु बृहस्पति ने जो विधि बताई थी उसी के अनुसार देवताओं ने गुरु प्रदोष व्रत किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव कृपा से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर को हरा दिया। उसके बाद से स्वर्ग में फिर से शांति आ गई। जो व्यक्ति विधि विधान से गुरु प्रदोष व्रत रखकर शिव पूजा करता है उसे शत्रुओं पर विजय मिलती है, उसके शत्रुओं का नाश होता है। यदि इस प्रकार आप प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही में शिव का आशीर्वाद भी मिलता है। यह व्रत जीवन की सभी कष्टों को दूर कर शांति, धन, वैभव और आरोग्य प्रदान करता है। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन कथा सुननी या पढ़नी ज़रूर चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे जानकारीपूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।